हाय एवरीवन, वेलकम टू एनएफए नेट क्लासेस। आई होप आपको ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब एक छोटा सा टॉपिक है जिसेस सॉल्ट, वो देख लेते हैं। उसके बाद मेटल कार्बोनिल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे, पाई एसिडिटी, लिगेंड्स वगैरह से लेकर, वो सारे देख लेंगे। इससे पहले आप लोग क्या करोगे, एक बार पाई एसिडिटी का ऑर्डर और मेटल कार्बोनिल्स तक पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। जीसस सॉल्ट। जीसस मत लिख देना इसके जगह, क्या है, जीसस सॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे पोटेशियम प्लैटिनम ट्राइक्लोरो नीटा 2 C2H4 प्लैटिनेट। प्लैटिनेट क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लैटिनम एनायन है, ठीक है। तो ये हमारा जीसस सॉल्ट है। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, PtCl4 में से एक क्लोरीन को हटा के किससे रिप्लेस कर रहे हैं, इथिलीन मॉलिक्यूल से। नीटा 2 C2H4 मतलब क्या है, यहाँ पे इथिलीन मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये तो हो गया स्ट्रक्चर। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयोनिक सॉल्ट। आयनिक सॉल्ट का एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि इसको हम लोग प्लस और माइनस कैटायन एनायन में डिवाइड कर सकते हैं NaCl की तरह, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, फॉर्मेशन देखेंगे। कैसे देखेंगे फॉर्मेशन इसका होता है कैसे होगा, जो PtCl4 है, जो PtCl4 2- है, ठीक है, उसके साथ क्या होगा, मतलब K2PtCl4, इसके साथ किसका रिएक्शन होगा, ऑब्वियसली इथिलीन मॉलिक्यूल का। और यहाँ पर क्या होगा, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन। लिगेंड सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, एक लिगेंड जो है क्लोरीन का, वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, इथिलीन से। तो 4 क्लोरीन तो है ही, इसके साथ एक इथिलीन मॉलिक्यूल से ये स्ट्रक्चर बना दें, ठीक है। ये हमारा क्या है, नॉमेनक्लेचर देंगे तो क्या देंगे, सबसे पहले ये माइनस चार्ज है, इसके साथ क्या होगा, K+, है ना। इसके साथ एक K+ होगा, एक और K+ बच गया, ये क्या बना लेगा, KCl बाय प्रोडक्ट, ठीक है। इसको हम लोग पहले कैटायन का नाम देंगे पोटेशियम, उसके बाद फिर एनायन का नाम। तो एनायन का नाम कैसे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। ट्राइक्लोरो, फिर ट्राइक्लोरो इथिलीन, इथिलीन कौन सा, नीटा 2, ठीक है, नीटा 2 इथिलीन प्लैटिनेट। प्लैटिनेट क्यों, क्योंकि ये एनायन है, ठीक है। ये है हमारा जीसस सॉल्ट। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन हम लोगों का जब हम लोग C2H2 वेरी करेंगे, या क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम वेरी करेंगे, या लिगेंड्स जो अदर लिगेंड्स उनको वेरी करेंगे, तो क्या क्या चेंजेस आएंगे बॉन्ड लेंथ, फ्रीक्वेंसी वगैरह में, ये सारी चीजें आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगर इसमें और कुछ देखें क्या, जैसे चार्ज ऑन प्लैटिनम, अब आप लोग तो निकाल ही सकते हो, ठीक है, बट एक बार देख लेते हैं सही आ रहा है कि नहीं। प्लैटिनम का X प्लस कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन, कितने चार्ज, -1 का 3, बराबर कितना, -1, क्योंकि एनायन है, C2H2 न्यूट्रल लिगेंड है, इथिलीन में कोई चार्ज नहीं रहता है ना। तो X - 3 बराबर कितना हो गया, -1। अगर X - 3 -1 हो गया, मतलब X बराबर +2। तो यहाँ पे प्लैटिनम किस में है, प्लस के 2 में, ठीक है। जब Pt +2 में रहता है, तब यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 0। आप लोग बना के देख लीजिएगा कितना रहता है, 0। इसलिए ये कैसे रहते हैं, डायामैग्नेटिक इन नेचर। तो प्लेटिनम +2 स्टेट में है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ डायामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट कितना, 0, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। बॉन्डिंग हम लोग देख लेते हैं। जो प्लैटिनम है वो 4 सिग्मा बॉन्ड्स बना रही थी 4 क्लोरीन के साथ, है ना। अब क्या हो गया, एक क्लोरीन की जगह यहाँ पर क्या आ गया, C2H2। तो यहाँ पर C2H2 का क्या आ जाएगा, एक तो सिग्मा बॉन्ड है, इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगा, दूसरा क्या है, पाई बॉन्ड, है ना, ये पाई बॉन्ड है। अब इसके बाद
पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स क्या है, इनके एम्प्टी हैं, ठीक है। तो क्या होगा, प्लैटिनम के जो यहाँ पर ये फील्ड है, ये फील्ड जो इथिलीन का पाई बॉन्ड है इससे बॉन्डिंग शेयर होगी और क्या बनेगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये हो गया। अब प्लैटिनम के जो फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, प्लैटिनम के जो फील्ड ऑर्बिटल्स हैं ये क्या करेंगे, अब देखो ये प्लैटिनम के फील्ड ऑर्बिटल्स है, पीटी क्या है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब जो इथिलीन है वो इस तरह से है, ठीक है। तो फील्ड मॉलिक्यूल के साथ जो इसका सिग्मा बॉन्ड बन रहा है इसके पाई के साथ बन जा रहा है। अब क्या है, 4 फील्ड मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स ऐसे हैं, ठीक है, ऊपर नीचे, इथिलीन का भी ऊपर नीचे वैकेंट है। तो इनके साथ ये क्या बनाएंगे, इसके साथ ये बनाएंगे, ये पाई स्टार एम्प्टी है, ठीक है। तो ये सिग्मा बॉन्ड बना, फील्ड गया। अब क्या होगा, यहाँ से वापस से जैसे बैक बॉन्डिंग होता था वैसे यहाँ पर भी पाई बॉन्डिंग या फिर बैक बॉन्डिंग देखी जाएगी, किसके द्वारा, मेटल के द्वारा, प्लैटिनम के द्वारा। जैसे हम लोग कार्बोनिल में देखते थे सेम वैसे ही यहाँ पर भी बॉन्ड बन रहा है। पहले क्या हो रहा है, जो पाई बॉन्ड डेंसिटी है C2H2 का, उसके कारण यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। पहले यहाँ पे क्लोरीन था ना, एक क्लोरीन हटकर C2H2 आया, ऐसे ही तो बनाया हम लोगों ने स्ट्रक्चर। प्लैटिनम, ये 4 क्लोरीन और यहाँ पर क्या है CH2 में डबल बॉन्ड, और ऐसा बनाते हैं ना हम लोग, ऐसा दिखाते हैं, मतलब ये पाई बॉन्ड डेंसिटी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। तो ये बन गया आपका सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पे पाई स्टार एम्प्टी है, तो यहाँ से क्या होंगे, दोनों जगह हम लोगों के 2 ऑर्बिटल्स, इसके भी ऊपर नीचे, इथिलीन के भी ऊपर नीचे, तो यहाँ पे शेयरिंग होगा और यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जैसे कार्बोनिल में देखे थे बिल्कुल वैसा ही है। तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या नोट डाउन कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर ये नोट डाउन कर सकते हैं कि पहले प्लैटिनम का D जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, इथिलीन के पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, इसके प्लैटिनम के जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो दिख रहे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी फिल्ड हैं, ये क्या कर रहे हैं, अपने इनके पाई स्टार के जो वेकेंट ऑर्बिटल है इथिलीन के, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके कारण इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर पाई एसिड लीगेंड, किसको बोलते हैं, इथिलीन को भी हम लोग यहाँ पे पाई एसिड लीगेंड बोलते हैं, ठीक है। सेम है वैसे ही जैसे कि हम लोगों का किसमें था, कार्बोनिल कंपाउंड में। तो यहाँ पर देखो पाई बॉन्डिंग दिख रही है किसके किसके बीच, प्लैटिनम के एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स के बीच में और इथिलीन के पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मतलब जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसका किससे बॉन्ड बन रहा है, प्लैटिनम के साथ सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। उसके बाद बैक बॉन्डिंग हो रही है इनके एम्प्टी ऑर्बिटल्स के साथ। तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूजन कर सकते हैं, यहां से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मोर इज द C डबल बॉन्ड C इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जितना ज्यादा C डबल बॉन्ड C इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी, मोर इज द पाई बॉन्डिंग, ठीक है, जितना उतने ज्यादा पाई बॉन्डिंग होगी, और लेस इज द बैक बॉन्डिंग, ठीक है, लेस इज द बैक बॉन्डिंग। सेम हो रहा है, क्या हो रहा है, C डबल बॉन्ड C है, यहाँ पे प्लैटिनम है। अब प्लैटिनम जो है C डबल बॉन्ड C का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना लेते जाएगा उतना ये कम होते जाएगा, ये कम होते जाएगा, मतलब प्लैटिनम और C का बॉन्ड क्या होते जाएगा, स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, ठीक है, प्लैटिनम और C का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। तो इसलिए हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जितना ज्यादा C डबल बॉन्ड C का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना ही ज्यादा पाई बॉन्डिंग होगी, और उतना ही कम क्या होगा, प्लैटिनम और C का बैक बॉन्डिंग, या वाइस वर्सा भी ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि C डबल बॉन्ड C में देख अच्छा ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इनमें फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड ऑर्डर या फिर बैक बॉन्डिंग हम लोग देख सकते हैं।
ठीक है। सेम कार्बोनिल से क्या करोगे, कंपेयर करके देखो। यहाँ पे जब मेटल रहता था इसकी बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होती थी, इसकी उतनी कम है। वैसे ही सी डबल बॉन्ड सी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा है इधर उतनी ही कम होती जाएगी, प्लैटिनम और सी के बीच का बॉन्ड है ना। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग लिख सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बैक बॉन्डिंग। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग बैक बॉन्डिंग। सबसे पहला फैक्टर हम लोग देख सकते हैं सबसे पहला फैक्टर हम लोग किसका देखेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट लिख सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बैक बॉन्डिंग। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं बैक बॉन्डिंग को। पहला फैक्टर हमारा जैसे कार्बोनिल में देख रहे थे वैसे ही देखेंगे, उसमें क्या देखे थे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। तो यहां पर भी सेम लिखेंगे, क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, अब यहां पर भी कैसे लिखेंगे, सेम जो कार्बोनिल में था, एस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीजेस। जैसे जैसे सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगा मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती जाएगी। तो जो इलेक्ट्रॉन है अगर उसके पास देने के लिए ज्यादा पैसे हैं मतलब बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होती जाएगी, है ना। तो बैक बॉन्डिंग इंक्रीज, बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होगी मतलब ये वाला बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इंक्रीज होते जाएगा। मतलब सी डबल बॉन्ड सी का अगर बॉन्ड लेंथ पूछा तो वो भी इंक्रीज होते जाएगा। मतलब सी डबल बॉन्ड सी का अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछा तो वो क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, अगर कार्बन सी डबल बॉन्ड सी नहीं कार्बन कार्बन लिख लेते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ अगर पूछा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा, तो बोलेंगे जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है वैसे वैसे बैक बॉन्डिंग बढ़ रही है और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होते जा रहा है। ये क्या है हमारा सेंट्रल एटम का। अगर आप लोग को कार्बोनिल याद होगा तो डिट्टो सेम कार्बोनिल का ये वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा हम लोग लिगेंड मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो इथिलीन है उसमें सब्स्टिट्यूएंट्स देख लेते हैं। या तो उसमें हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो या तो इसमें हो सकता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मतलब CH2 है ना, तो यहाँ पे CH2 और CH2 की जगह CH के साथ Me2 या फिर ऐसे लिख लेते हैं, क्या रहेगा, C के साथ Me2 डबल बॉन्ड C के साथ Me2। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गए। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है मतलब क्या होगा, C डबल बॉन्ड C की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है मतलब जो बैक बॉन्डिंग है वो डिक्रीज होते जाएगा। तो अगर बैक बॉन्डिंग डिक्रीज होगा तो क्या होगा, हमारा मेटल के साथ जो इथिलीन का बॉन्ड है, ठीक है, मेटल के साथ जो इथिलीन का बॉन्ड है वो बॉन्ड ऑर्डर भी डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, और C डबल बॉन्ड C का क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा। हमेशा वाइस वर्सा चलता है ना, क्यों, क्योंकि एक की डेंसिटी ही दूसरे साइड में यूज हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CC बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ हमेशा उल्टे चलते हैं, क्यों, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ हमें पता है कम रहता है, डबल बॉन्ड का उससे ज्यादा, सिंगल बॉन्ड का उससे ज्यादा। याद करने का बेस्ट एग्जांपल जब भी कंफ्यूजन हो। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब क्या है, मान के चलो फ्लोरीन डला हुआ है। अगर फ्लोरीन डला है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है मतलब क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है मतलब बैक बॉन्डिंग इंक्रीज हो जाएगी। अगर बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होगी मतलब क्या होगा, मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज होते जाएगा। मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होते जाएगा। तो बैक बॉन्डिंग के साथ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ को कोरिलेट कर लेना और बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा, जस्ट अपोजिट। ठीक है, इसको हम लोग किससे लेते हैं, इसको हम लोग लेते हैं पाई एसिडिटी ऑफ लिगेंड्स।
ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल रही हूँ इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई एसिडिटी ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे पाई एसिडिटी डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर पाई एसिडिटी ऑफ लिगेंड्स इंक्रीज हो रही है। अब कार्बोनिल में भी देख रहे थे हम लोग, जितना ज्यादा पाई एसिडिटी इंक्रीज होती थी वैसे वैसे बैक बॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता था। एक और चीज है इसमें, थर्ड पॉइंट हम लोग लिखेंगे, नेचर ऑफ स्पेक्टेटर लिगेंड्स। स्पेक्टेटर लिगेंड्स मतलब यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्लैटिनम की बात कर रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 से। तो इन लिगेंड्स के बारे में बात हो रही है। अब जिनके बारे में बात नहीं हो रही है, जो इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहे हैं, वो ये तीनों क्लोरीन एटम्स हैं, है ना। तो ये क्या है, हमारे स्पेक्टेटर लिगेंड्स। ठीक है, स्पेक्टेटर लिगेंड्स बोला जाता है। ठीक है, जो डायरेक्टली पार्ट नहीं ले रहे पर क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस जरूर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्पेक्टेटर लिगेंड की क्या काम आएगी, सिग्मा डोनेटिंग पावर। कैसे काम आएगा, सिंपल सी बात है, इनका अगर सिग्मा डोनेटिंग पावर मान के चलो, सिग्मा डोनेटिंग पावर मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता। अगर ये इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता इंक्रीज होती जा रही है तो क्या होगा, प्लैटिनम के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। प्लैटिनम के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ तो बैक बॉन्डिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। ठीक है, मतलब कुल मिला के देखना है कि जो मेटल है हमारा प्लैटिनम, वो अमीर है कि नहीं है। जितना अमीर होगा बैक बॉन्डिंग कर पाएगा, गरीब होगा बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा। अमीर कैसे होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो प्लस ज्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब गरीब हो गया। तो सिग्मा डोनेटिंग पावर मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहा है तो फिर क्या हो गया, अमीर हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एज सिग्मा डोनेटिंग पावर ऑफ स्पेक्टेटर लिगेंड इंक्रीजेस। जैसे जैसे स्पेक्टेटर लिगेंड का सिग्मा डोनेटिंग पावर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे क्या होगा, हमारा बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होगा। बैक बॉन्डिंग क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी जिससे वो बैक बॉन्डिंग कर पाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा बॉन्ड ऑर्डर, किसका बॉन्ड ऑर्डर, मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा। मतलब कार्बन कार्बन अगर बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है तो वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। और कार्बन कार्बन अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है तो वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों पॉइंट मैं इसलिए डायरेक्टली एक साथ लिख रही हूँ, क्यों, क्योंकि ये सब एक साथ इंक्रीज हो रहे हैं एक साथ, और सिर्फ ये बॉन्ड ऑर्डर वाला पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो याद करने में इजी हो जाएगा क्या, कि प्लैटिनम में जैसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वैसे वैसे बैक बॉन्डिंग बढ़ेगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड लाइन बढ़ेगा, और कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जितना भी था इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। जहां भी जीसस सॉल्ट आएगा या तो स्पेक्टेटर लिगेंड चेंज करके देगा, या तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करके देगा, या तो इथिलीन में कोई मॉलिक्यूल डाल के देगा। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल अब देखो, जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन द गिवन मॉलिक्यूल इज। ठीक है, तो यह सबसे पहले क्या दिया है, PtCl3C2H4- है ना। मतलब प्लैटिनम में 3 क्लोरीन है और यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड C है इससे क्या जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन, CH2 वाला मॉलिक्यूल हो गया। इसके ऊपर माइनस का चार्ज है, मतलब प्लैटिनम के ऊपर कितने का चार्ज है, प्लस का 2, अभी कैलकुलेट किए थे, है ना। अब PPH2C2H4, अब देखो यहाँ पे प्लैटिनम के ऊपर क्या चार्ज है, कोई भी चार्ज नहीं है, है ना, C2H4 से लिंक्ड है, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब तीसरा क्या है, PTPPH3, और यहां पर क्या दिया हुआ है, C2CN4 है। ठीक है, मतलब C डबल बॉन्ड C में क्या है, 4 साइनो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, 4 साइनो ग्रुप्स हैं, 4 साइनो ग्रुप्स है, मतलब क्या है, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है।
अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेंगे तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे स्पेक्टेटर लिगेंड जो है सिग्मा डोनेटिंग पावर इनकी इंक्रीज हो रही है, मतलब प्लैटिनम के ऊपर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, मतलब ऑब्वियसली ये दोनों का ज्यादा होगा किससे, ये वाले से, ठीक है। मतलब कि हमारा सबसे कम कौन सा होगा, ए वाला, ठीक है। अब ए वाला सबसे कम कौन से में, बी में ही है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कैसे। Cn में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या होगा, इसकी बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, मतलब क्या होगा, ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा, क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बढ़ते जाएगा, है ना। बैक बॉन्डिंग ज्यादा मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा, तो सी का ज्यादा होगा, फिर बी का ज्यादा होगा, फिर ए का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दे सकते हैं यहाँ पे लिगेंड चेंज करके। तब आपको समझ में आते जा रहा होगा कि यहाँ सब जगह सिर्फ लिगेंड का खेल है, सिर्फ आपको क्या याद रखना है, पाई एसिडिटी का ऑर्डर याद रखना है। अगर आपको पाई एसिडिटी का ऑर्डर याद है तो आपसे कोई भी क्वेश्चन एकदम आसानी से बन जाएगा, चाहे वो कार्बोनिल का होगा, चाहे ये होगा। आगे हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, वो वाला भी क्वेश्चन बहुत इजीली से बन जाएगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। पाई एसिडिटी का ऑर्डर एकदम जरूरी है याद करना, याद करके रखिएगा, उससे आपके क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।